हिमाचल के आर्थिक हालात पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, पूर्व बीजेपी सरकार ने खराब किया आर्थिक हालात, अर्थव्यवस्था संभालने में लगेंगे 4 साल। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कर्ज को लेकर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, हिमाचल को कांग्रेस बना रही श्रीलंका। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शिक्षा विभाग की हुई रिव्यू बैठक और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की बैठक की अध्यक्षता। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में आग की घटनाओं से मिले निजात। मजबूत रक्षा तंत्र किया जाएगा विकसित। करोड़ों की लागत से बनेगा फायर सिस्टम। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने धर्मशाला में शुरू की छात्रवृत्ति परीक्षा CUCET 2023 का किया गया उद्घाटन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पसंद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय वित्त पोषण पर चलने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के हालात श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जैसे होने की बात कही है और इसके बाद से विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। और इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार पर 75,000 करोड़ और 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसी को यदि कोई शंका है तो वो RTI के तहत जवाब कर स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। लगेंगे। अब इन्होंने तो कभी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की नहीं है। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर अभी क्या फैसला होना ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो अभी रिजल्ट नहीं लीक हुए है उसमें भी पेपर बेचे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा गंभीर मामला है कि हमारी संस्थाएं, जो युवा वर्ग जहां से नौकरी चाहता था, गरीब माँ बाप का बेटा जो ये सोचता था कि मुझे एक दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, उसमें उसको सरकारी रोजगार मिलने की बजाय वो फॉर्म भरता है, टेस्ट में पढ़ता है, जब उसे पता लगता है कि पेपर पहले ही बिक गया है, धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और अब खबर शिमला से है, जहां विपक्ष ने सुक्खू सरकार के फैसलों पर हमला बोला है। विधायक निधि की राशि जारी न करने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे जनता के हित में अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसे रोकना विकास को रोकना है। कांग्रेस ने जनता को गारंटियां देकर गुमराह करने का काम किया है और विपक्ष ने सरकार पर कर्ज को लेकर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि बीजेपी सरकार में जो हिमाचल शिखर की ओर बढ़ रहा था उसे अब कांग्रेस सरकार श्रीलंका बनाने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से जो है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा है। बार बार ये झूठे आरोप लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से पहले भी जौन सी भी सरकार आई है, चाहे बीजेपी सरकार आई कांग्रेस सरकार के बाद, पहले तो वीरभद्र सरकार ने 50,000 करोड़ का लोन जो है वो हिमाचल प्रदेश पे छोड़ रखा था। उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि भाई 69,000 करोड़ का लोन जो है जब हम गए तब था। कांग्रेस की सरकार केवल गुमराह करने का प्रयास करती है जनता को। अब ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालत हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, तो हम पूछना चाहते हैं क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। 2012 से लेकर 17 तक हिमाचल तो शिखर की ओर बढ़ रहा था। अब 2022 में जैसी ही कांग्रेस की सरकार आई तो हिमाचल श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है। और राज्य सचिवालय में आज शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक हुई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बैठक में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियां समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग में मौजूदा समय में लगभग 12,000 पद खाली है और सरकार जल्द ही इन पदों पर भर्तियां करेंगी।
हमारे विभाग की शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें हमारे सीपीएस एजुकेशन आशीष पटेल जी उपस्थित थे, सेक्रेटरी एजुकेशन अभिषेक जैन जी, हमारे तीनों एचओडीज। इसमें विस्तार से मैं समझता हूँ अपने विभाग को कैसे और आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट हो सके, सुधार हो सके, उसके बारे में सार्थक विचार विमर्श हुआ और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से मैं समझता हूँ इन ओर कार्य किया जाएगा। और आज ये हमारी प्रथम बैठक थी और इसके उपरांत सारे कार्य अमली जामा इनको पहनाया जाएगा। और क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाला फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का कार्य शुरू हो गया है और अस्पताल के दोनों ब्लॉकों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत रक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा और इस परियोजना में पहले चरण में फायर वार्निंग सिस्टम विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। क्षेत्रीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया है कि अस्पताल में आग की घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्मार्ट सिटी परियोजना की ओर से मुहैया कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक मदद से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा रहा है। देखिए, जितना क्षेत्रीय चिकित्सालय 300 बेड का हॉस्पिटल है, तो हम अभी तक जो फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर की ही व्यवस्था थी और फायर डिपार्टमेंट से जब हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उसके अनुसार उनके जो मॉडर्नाइज फायर वार्निंग एंड फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी आवश्यकता होती है। तो हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख का हमें कुल अप्रूवल प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से ये फायर वार्निंग और फायर फाइटिंग सिस्टम मॉडर्नाइज्ड जो है स्थापित किया जाना अपेक्षित है। और प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने विश्राम गृह नगरोटा सूरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और कृषि को नई तकनीकों को विकसित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठक कर नीति बनाई जाएगी। चंद्र कुमार ने कहा है कि युवा पीढ़ी पारंपरिक खेती करने से पीछे हटती जा रही है, जबकि प्राकृतिक खेती को ऑर्गेनिक खेती से जोड़कर किसान अपनी आर्थिक को सुधार सकता है। उन्होंने कहा है कि किसानों को खेती की तरफ रुचि पैदा करने के लिए नीति बनाई जाए। ये जो खेती का ढांचा है इसको भी हम बदलने जा रहे हैं। खेती से हमारा मतलब ये नहीं है कि गर्मी की फसल लगा दी और सर्दियों की फसल लगा दी। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास खेत हैं तो हम कॉस्टली ऐसी कैश क्रॉप पैदा कर सके जिससे कि हमें ज्यादा मार्केट में पैसा मिल सके। कुछ लोग ट्रेडिशनल खेती में आ गए हैं, कुछ लोग रेन फेड खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर तो हम वहां भी यूज कर रहे हैं। तो हमें कुछ एरियाज जो है वो देखने पड़ेंगे। और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने ग्राम पंचायत नालका में 9.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 15 किलोमीटर के धरेड़ पट्टा सड़क के रखरखाव और विस्तारीकरण का भूमि पूजन किया है और उन्होंने कहा है कि धरेड़ पट्टा सड़क को पक्का करने के साथ साथ इस मार्ग पर कई नई पुलियों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने धरेड़ पट्टा सड़क संबंधित ठेकेदार को निश्चित समयावधि और के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बाबा बालकनाथ मंदिर संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया है और जिन्हें खुद राशि उपलब्ध करवाकर बनवाया है। आज मेरा 2 पंचायत में कार्यक्रम था। इससे पहले ग्राम पंचायत नालका जो पिछली पंचायत दून क्षेत्र की है उसमें मुझे पिताजी ने एक रोड निकाला था ग्रेड बटौली से ग्रेड साई तक। उस रोड को मैंने पक्का किया था और उसके बाद उसमें पुल का कार्यक्रम मैंने किया और पिछले 5 वर्षों से उस रोड पे 1 रुपया नहीं लगा। तो भी 9.5 करोड़ की लागत से उसको पक्का करने के लिए उसको नालियाँ पुलियाँ कंप्लीट काम करने के लिए जो है अभी हमने उसकी शुरुआत की। और उसके बाद एक बाबा बालकनाथ जी का रोड था और 23 लाख की लागत से वहाँ 3 कमरों का लोकार्पण किया।
और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से धर्मशाला में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश सह छात्रवृत्ति परीक्षा CUCET 2023 का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन के लिए धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर RS बावा ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना स्थान अर्जित किया है और आज यह न केवल भारत के बल्कि सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक के रूप में खड़ा है और बल्कि KUS एशिया रैंकिंग और 2022 में 150वीं रैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुलीन विश्वविद्यालय में भी शुमार है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है इस साल 60 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने जा रही है। पिछले साल के मुकाबले में 25% राशि बढ़ाई गई है। पिछले साल 21,000 बच्चों ने इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठाया था। इसका नाम है CUCET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और बच्चों को ये लाभ उठाने के लिए हमारी वेबसाइट cuced.in पे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो CUCET पे क्लिक करेंगे तो वहाँ रजिस्टर करके नॉमिनल फीस है 1,000 रुपया, वो पे करके तो ये टेस्ट दे सकते हैं बच्चे। इस टेस्ट के जरिए बच्चे 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और कसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में पानी को लेकर बड़े और छोटे दोनों प्रोजेक्टों पर कार्य किया जा रहा है ताकि विधानसभा क्षेत्र की जनता को पानी की समस्याओं से परेशान न होना पड़े और गर्मियां शुरू होने से पहले ही कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या का निपटारा किया जा सके। गौरतलब है कि कसौली में पेयजल की काफी लंबे समय से समस्या है और गर्मियों के दिनों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं और अब नई कांग्रेस की सरकार में युवा विधायक विनोद सुल्तानपुरी का यह प्रयास सराहनीय है। प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और माइक्रो लेवल पे भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्प्रिंग वाटर्स हैं उसके ऊपर भी मेहनत की जा रही है। फॉरेस्ट विभाग से भी हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। जो छोटे छोटे पानी के स्रोत हैं उनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। आज ही बल्कि अम्बोटा के लिए हमने पानी की एक बड़े रिजर्वायर के लिए एक बड़ा टैंक बनाने के लिए JE से भी बात की है और उसको स्पीडी करने के लिए बोला है, टकसाल के लिए भी कहा है। इसी तरह कौशल्या बांध का निर्माण करने के लिए मैंने अपनी प्रायोरिटी में डाला है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।